क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। लेट, देखो इसमें क्या है, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, देन अगर ऐसा है सो दिस जी इज आइसोमॉर्फिक टू Z4 और दिस जी इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2 विच इज K4। ठीक है, यानी ये जी जो होगा वो, ये मेरा जी जो होगा वो K4 ग्रुप होगा, या जी जो होगा मेरा Z4 ग्रुप होगा। ठीक है, जरा इसका प्रूफ देखो, जरा सिंपल प्रूफ है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, वही मैं लिख रहा हूं। इफ जी इज साइक्लिक, इफ जी इज साइक्लिक देन वी नो, और जी का ऑर्डर क्या है 4 है, वी नो द एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, सपोज ऑर्डर n है तो वो Zn के आइसोमॉर्फिक होता है। तो अगर जी साइक्लिक है और उसका ऑर्डर 4 है तो ये जी जो होगा वो ऑलवेज Z4 के आइसोमॉर्फिक होगा, सिंपल बाय द थियरम। नाउ अगर इफ जी इज नॉन साइक्लिक, से जी इज इक्वल टू हैविंग 4 एलिमेंट E A B A B, अगर ये जी नॉन साइक्लिक है, जी आपका क्या है E A B A B है, इस टाइप के एलिमेंट है। सो बाय द लैग्रांज, बाय लैग्रांज थियरम, लैग्रांज थियरम क्या कहता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट शुड डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। जी और जी का ऑर्डर कितना है 4 है, ग्रुप का जी का ऑर्डर है 4। ऑफकोर्स जो भी डिवाइजर है 4 के वो क्या है, 4 के जो डिवाइजर है 1 है 2 है एंड 4 है। ठीक है, अब ये कह दिया जी नॉन साइक्लिक है तो 4 तो होगा नहीं, क्योंकि जी नॉन साइक्लिक हो गया, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 तो होगा नहीं, और पॉसिबिलिटी ओनली 1 और 2 है, पॉसिबिलिटी ओनली 1 एंड 2 है, तो एक एलिमेंट का ऑर्डर तो 1 होगा ही होगा, कंफर्म है, और वो यूनिक होगा। बाकी एलिमेंट का ऑर्डर हैज टू बी 2 होना ही पड़ेगा। ठीक है, 3 नहीं हो सकता, लैग्रांज कहता है भाई 3 नहीं होगा, 4 नहीं हो सकता बिकॉज ये नॉन साइक्लिक है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, ओनली यही है, केवल यही पॉसिबिलिटी है। तो अगर नॉन साइक्लिक है तो जी का स्ट्रक्चर ये होगा, क्लियर है, जी का स्ट्रक्चर ये होगा। नाउ डिफाइन ए मैप, बिकॉज हम ऑलरेडी ये Z का स्ट्रक्चर देख चुके हैं, उसमें कैसे एलिमेंट है, एक का ऑर्डर 1 है, बाकी का ऑर्डर 3 है। नाउ डिफाइन ए मैप, मैप सच दैट E मैप टू 0, 0। ठीक है, यानी आइडेंटिटी जो हमने ऑलरेडी Z2 क्रॉस Z2 कर रखा है वो मैंने इस पे मैप कर दिया। एंड दूसरा A जो है सपोज 0, 1 पे जा रहा है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, एंड B जो है मैप है 1, 0 पे जा रहा है, एंड C जो है मेरा 1, 1। C मीन्स AB, यस C मीन्स AB। ठीक है, इन दोनों को जरा हम ए बी कर देंगे, इट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है अंडर एडिशन, कंपोनेंट वाइज एडिशन, तो ये 1, 1 आएगा विच इज यहाँ पे ए बी। जो हमने मैप यहाँ पे डिफाइन किया है, दिस इज द 1, 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म ऑफ कोर्स। ठीक है, एंड दिस मैप इज हियर आइसोमॉर्फिज्म। अगर ये जो मैप हमने डिफाइन किया है इस तरीके से वो आइसोमॉर्फिज्म है, यानी इट मीन्स यहाँ पे जो हमने मैप लिया है Z2 क्रॉस Z2 है ना, Z2 क्रॉस Z2 G से, तो इसमें क्या है मेरे E A B A B है, और इसमें 0, 0, 0, 1, 1, 0 एंड 1, 1 है। तो ये मैपिंग जा रही है 0, 0 पे, ये A इस पे, B इस पे और A B मेरा इस पे। ठीक है, तो इन दोनों को जैसे f ऑफ A f ऑफ B, अब जब आप कर रहे हो f ऑफ A इंटू B इज इक्वल टू, ये आ रहा है आपका सिंपली होमोमॉर्फिज्म भी है, 1, 1 भी दिख रहा है आपको, ऑन टू भी है ही दिख रहा है ना, और होमोमॉर्फिज्म भी है। सो क्योंकि फाइनाइट एलिमेंट है, 4 ही एलिमेंट है, तो आप f ऑफ A f ऑफ B करके भी बता सकते हो, अदरवाइज सिंपली बाय द डेफिनेशन जो भी हमने डिफाइन किया है बाय आवर
कंस्ट्रक्शन, दिस इज आइसोमॉर्फिज्म। अगर ये आइसोमॉर्फिज्म है, सो यू कैन से हियर this G is isomorphic to Z2 cross Z2. Clear? So this G is nothing but the K4 group. By the Lagrange theorem, this G is nothing but the K4 group. So you can say here, जो भी आपका ग्रुप होगा ऑर्डर 4 का, या तो वो Z4 के आइसोमॉर्फिक होगा या वो Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा। Z2 क्रॉस Z2 इज नथिंग बट द K4 ग्रुप। साइक्लिक है तो Z4, अगर नॉन साइक्लिक है तो वो Z2 क्रॉस Z2। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज आ गई अब हमारी यहाँ पे। प्रॉपर्टीज हम कल देख लेंगे। प्रॉपर्टीज में जैसे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ईडीपी में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे आप फाइंड आउट करोगे, यानी कैसे आप कहोगे कि मतलब कौन से साइक्लिक है और कौन से साइक्लिक नहीं है। जैसे आपने यहाँ पे देखा कार्टेशियन, देखो एग्जाम्पल 2 में देखा Z2 क्रॉस Z3 साइक्लिक बन गया, 2 साइक्लिक ग्रुप का प्रोडक्ट जो है साइक्लिक बन गया। लेकिन यहाँ पे 2 साइक्लिक ग्रुप का प्रोडक्ट जो है अभी भी साइक्लिक नहीं है। तो जब प्रॉपर्टीज आएगा तो आप डील करोगे भाई कब ये जो है साइक्लिक होगा। ठीक है, अगर एलिमेंट है ए बी बिलोंग्स टू Zm क्रॉस Zn, सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए बी, इसका ऑर्डर क्या होगा डायरेक्टली, एंड डायरेक्टली व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D while D divide Mn। ठीक है, जहाँ पे D इसको डिवाइड करना ही चाहिए। सिंपल एक में जैसे आपने पढ़ा होगा ना Zn में, चलो कल भी इसको रिकॉल करेंगे। Zn में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D है ना, अगर D n को डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D क्या होगा, है ना। ये यहाँ पे करते थे हम, खैर इसको रिकॉल करेंगे कल। और यहाँ पे भी हम देखेंगे इसमें इस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D क्या होगा। ठीक है, अब बाकी सब कल देखेंगे, ये जरूर आप देखना। आज मैं इसको शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम में।